बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी, यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल के साथ। आज है जुम्मतुल मुबारक 21 अगस्त और आज हमें बात करना है इसराइल की अरब अमारात के साथ वादा खिलाफियों और फ़लस्तीनियों पे ढाए जाने वाले नित नए मज़ालिम के हवाले से, इसराइली जंगी तैयारों की फ़ज़ाई बमबारी के हवाले से और अरब अमारात और ईरान में जंग का शदीद ख़तरा पैदा हो गया है और सऊदीया की तरफ से इसराइल को तस्लीम न करने की वजूहात सामने आना शुरू हो गई हैं, उन पे भी बात करेंगे। इससे पहले कि हम तफसीलन अपने मौज़ूआत का अहाता करें, आपने अगर अभी तक आपने चैनल तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वह अहम खबरें जो रोज़ाना हम आपस में शेयर करना चाहते हैं बर वक्त आप तक कन्वे की जा सकें। और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी आरा और कमेंट से ज़रूर आगाह करते रहिएगा। इसराइल की नाजायज़ रियासत की तरफ से फ़लस्तीनी अवाम पर अरसा हयात तंग करने की कोशिशों में तेज़ी आती जा रही है। फ़लस्तीनी अवाम की तहरीक आज़ादी के लिए उनकी इस्तकामत को मजबूत करने के लिए इसराइल ने गज़ा के वाहिद पावर प्लांट को ईंधन की फराहमी पर भी पाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से गज़ा में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। इसराइली फ़ौज ने गज़ा में फ़लस्तीनी तहरीक मुज़ाहमत हरकतुल मुक़ावमतुल इस्लामिया यानी हमास के ठिकानों और शहरी आबादियों पर बेदरीग फ़ज़ाई बमबारी की है, जिसके नतीजे में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी इलाके गज़ा में इसराइल की बेरहमाना फ़ज़ाई बमबारी का सिलसिला गुज़श्ता 7 रोज़ से जारी है, जिसके नतीजे में अब तक बेशुमार फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि गज़ा में अहम तनसीबात को भी इसराइली बमबारी से तबाह करने का सिलसिला जारी है। अरब अमारात की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने और उससे दोस्ताना तल्लुकात इस्तवार करने के बाद अरब अमारात के बयानिए के बिल्कुल उल्ट फ़लस्तीनी अवाम इसराइल के वहशियाना जुल्म-ओ-सितम का पहले से भी ज़्यादा बेदर्दी और बेरहमी से शिकार बनना शुरू हो गए। दूसरी तरफ इसराइल बार बार बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदीया और सूडान की तरफ से इसराइल से तल्लुकात मजबूत बनाने की कोशिशें जारी होने का ऐलान कर रहा है, जबकि इसराइल को तस्लीम किए जाने के बाद अरब अमारात के ख़िलाफ़ ईरानियों के जज्बात भड़के हुए हैं। ईरान ने भरपूर अंदाज में अमारात के इस इक़दाम की मुखालफत और मज़ाहमत का ऐलान किया था। अमारात की तरफ से 2 ईरानी माहीगीरों की हलाकत के बाद दोनों मुल्कों के बाहमी तनाव में मज़ीद इजाफ़ा हुआ, लेकिन अब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अरब अमारात के बहरी जहाज़ पर कब्ज़ा कर लिया है। जहाज़ के अमले को भी ईरानी इलाकाई पानियों की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे दोनों मुल्कों की बाहमी कशीदगी अपनी इंतहाओं को छूने लगी है और बाहमी जंगो जदल का शदीद ख़तरा पैदा हो गया। उधर सऊदीया की तरफ से इसराइल को तस्लीम न करने की वजूहात भी सामने आना शुरू हो गई हैं, जिनके मुताबिक इसराइल ने अरब अमारात के साथ जो वादे किए थे उनसे मुकर जाने का 2 ही दिन में ऐलान कर दिया, और जिसकी वजह से सऊदी हुक्मरान चौंक गए। अरब अमारात का इस तरह इसराइल से दोस्ती का ऐलान और इसराइल का इस तरह से 2 ही दिन में अरब अमारात से किए गए वादों से फिर जाने ने
سعودیہ کی آنکھیں کھول کر رکھ دیں. جو وعدے کیے گئے تھے اس کے مطابق اسرائیل نے یو اے ای کو یقین دلایا تھا کہ غرب اردن کا انضمام اسرائیل میں نہیں کیا جائے گا اور متحدہ عرب امارات کو امریکی F-35 کی فراہمی میں رکاوٹ بھی نہیں ڈالی جائے گی. لیکن اسرائیل 2 دن بھی اپنے اس وعدے پہ قائم نہیں رہ سکا، مکر گیا، اور نیتن یاہو اپنی ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کا 2 دن بھی سامنا نہ کر پائے، اور اس طرح سے 13 اگست کو عرب امارات اور اسرائیل میں معاہدے کا جو اعلان کیا گیا تھا، امریکہ اسرائیل امارات کے مشترکہ اعلامیہ میں فلسطینی علاقوں میں مزید اسرائیلی قبضہ نہ کرنے کا وعدہ بھی تھا، اور نیتن یاہو نے سعودیہ کو بھی اس چیز کا یقین دلایا تھا، اور ساتھ ہی خفیہ معاہدے میں عرب امارات کو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ اسے امریکہ سے F-16 جنگی طیاروں کی فراہمی میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. عرب امارات ان طیاروں کے لیے گزشتہ 6 سالوں سے اسٹرگل کر رہا تھا، لیکن اسرائیل اب ان دونوں معاملات سے پھر گیا ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ان علاقوں کا انضمام کرنے کے اپنے عزم پر اب بھی قائم ہیں، اور انہوں نے امریکہ کو بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے عرب امارات کو F-35 کی فراہمی مؤخر کروا دی. اور اس طرح سے اسرائیل عرب دنیا میں جو پہلے ہی کوئی اس پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اپنی ان حرکات کی وجہ سے اب اور بھی عرب عوام کی نفرت اور ان کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا اسے. عرب عوام میں پھیلی ہوئی اس کے خلاف نفرت اب مزید لاوا بنے گی، اور یہ لاوا اسرائیل کو اور اس کے حامیوں کو بہا لے جائے گا. فلسطینی عوام انشاءاللہ ضرور آزاد ہوں گے، آزاد فلسطینی ریاست ضرور قائم ہوگی، مہاجر فلسطینی اپنے گھروں میں آباد ہوں گے، اور اس طرح سے غاصبانہ انداز میں قبضہ میں کیے گئے علاقے اسرائیل کو ہر صورت میں چھوڑنا پڑیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی اہم بات پہ تجزیہ کریں گے، شیئر کریں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.